तो जय श्री राम सभी को। आज हम अध्याय 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका श्लोक पहला है। तं तथा कृपया विश्वं शूर्पणखाकुलेशनमरु विषीदन्तमिन्दुवाक्यमाच मधुसूदनः। जिसका तात्पर्य यह है कि संजय कहते हैं, उस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त अर्जुन को भगवान देखते हैं। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है और उनकी आशा भी खत्म हो चुकी है, साथ ही साथ हिम्मत भी टूट चुकी है। और ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें समझाना शुरू करते हैं। जहाँ युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहाँ दुख और विषाद का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसू और मन में निराशा है। यह एक बहुत बड़ी हैरानी की बात थी और धृतराष्ट्र और संजय इसकी आशा बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। और अर्जुन का दुख देखकर श्री कृष्ण उनका उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। अगला श्लोक, दूसरा श्लोक। श्री भगवान वाच कुतुस्तुर्वा कस्मलमिंदु विषमेशमुपस्थिम अनयारजुषम स्वगैम कीर्तिकरम रमम अर्जुन। जिसका तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें इस समय असमस्य में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला ही है। युद्ध के समय ऐसी शंका ये तो असमस्य है। दोस्तों, इस तरह अपने शत्रु के प्रति मोह दिखाने का काम अर्जुन जैसे योद्धा किस प्रकार कर सकते हैं? अपने कर्म से मुंह मोड़कर किसी मोह या किसी और कारण से यदि हम हताश बैठे जाए तो वह ठीक नहीं है। इससे कभी कोई लाभ नहीं होता। श्लोक नंबर 3। कलेबयन्मासोऽगमः पार्थ नेत्रव्ययूपतः सिंधु हदिर्दोबलयन् तत्यकतर्वितिस्त्रपदतम्प। इसका तात्पर्य है, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अगर तुम युद्ध में आए हो तो युद्ध करो, ऐसे डरो मत। और तुम्हारो जैसे धनुर्धर के लिए यह सब ठीक नहीं है। यह सही नहीं है कि इस तरह से मन की कमजोरी दिखाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण यहाँ नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता, कमजोर हो जाने और युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली बात कर रहे हैं। अर्थात जो धर्म कहता है उसके अनुसार तो कर्म करना ही चाहिए और स्वयं को कमजोर मानकर कार्य को छोड़ देना ये सही नहीं है। बुरे समय में जब हमें भी आशंका सताए तो यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़कर हमें उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं।